गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 9th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आरबीएससी में इस साल एनसीईआरटी की बुक अप्लाई होने वाली है और उसी के एक टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को हमने यहाँ स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको इनके बेसिक्स और इनके फार्मूलाज के बारे में पता लग जाएगा। इस टॉपिक में हम यूनिट 13.1, 13.2, 3 एंड 4 को सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 13.5। 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माचिस की एक डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, माचिस की डिब्बी आप सभी ने देखी होगी और अगर हम उसे ठोस से कंपेयर करें तो माचिस की डिब्बी का जो शेप होता है वो घनाभ का होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें ये तो पता लग गया कि माचिस की डिब्बी जो होती है वो क्या होती है, वो घनाभ होती है, वो हो गई घनाभ। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसने दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसने दे रखी है। साथ में ये कह रहा है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। आयतन की बात कर रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन बराबर 12 गुणा एक डिब्बी का आयतन। एक का निकाल लो और 12 से गुणा कर दो तो पता लग जाएगा 1 × 12। अब यहाँ से चेक करते हैं 12 इंटू एक डिब्बी का आयतन, डिब्बी घनाभ के रूप की है तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला 12 इंटू L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से चेक करो 12 इंटू लंबाई कितनी दी हुई है 4, चौड़ाई कितनी दी हुई है 2.5, ऊंचाई कितनी दी हुई है 1.5। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू, ये हो गया आपका 10, 4 इंटू 2.5 10 इंटू 1.5, यहाँ फिर 12 इंटू 10 इंटू 1.5 15, अब 15 इंटू 12 तो 33 एंड 180 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सबसे पहले आयतन जो है वो मेजर क्यूब में लिखा जाता है और हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम कह सकते हैं 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है यूनिट 13.5 क्लास 9th। यहाँ पर हमें ये कह रहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखो आराम से सवाल को समझो, इतना कोई हार्ड सवाल नहीं है, साफ साफ उसने लिख रखा है घनाभाकार। घनाभाकार का मतलब क्या है, एक घनाभ है। एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये घनाभाकार टंकी है। इसको आपने देखा होगा, सभी को पता होगा घनाभाकार टंकियाँ कैसी होती है। एक्चुअली घर में भी मिल जाती हैं कई जगह, ठीक है, या रोड साइड पर आपको दिख जाएंगी। ये घनाभाकार टंकी है। इस टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, यानी गहरी का मतलब वही हो गया ऊंचाई। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो देखो चेक करो कि पानी को कहाँ डाला जाएगा। पानी को उसके अंदर ही रखा जाएगा और अंदर आ रहा है, वो उसके अंदर वाले पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका आयतन हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले कि अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में हमें L यानी कि लंबाई कितनी दी हुई है 6 मीटर, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 मीटर और हाइट यानी गहराई, मतलब हाइट वैसे ऊंचाई होती है मगर हम गहराई को भी हाइट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर से हम नीचे मापेंगे तो गहराई है और नीचे से ऊपर मापेंगे तो ऊंचाई है, तो वो एक ही चीज़ हो गई। इसलिए H इक्वल्स टू कितना हो गया 4.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में हमें ये पता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी इसका आयतन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टंकी का आयतन निकालना है।
पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा कि हम अंदर देखेंगे अंदर कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। तो टंकी का आयतन का मतलब क्या हो गया, घनाभ है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभाकार टंकी है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब चेक करते हैं, L कितनी है 6, B कितनी है 5, H कितनी है 4.5 और क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि मेजरमेंट मीटर में दिया हुआ है। अब 6 इंटू 5 तो हो गया आपका 30, 30 इंटू 4.5, 4.5 30, तो 0, 15, 1, 12 एंड 1 30। ठीक है, ये हो गया आपका 135 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लो 135.0, तो 0.0 को हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमसे उसने पूछा है कितने लीटर पानी आ सकता है और उसकी हिंट दे रखी है उसने कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो अब यहाँ पर देखो चेक करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, हमारे पास कितना है 135 मीटर क्यूब, तो 135 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 135 इंटू 1000 कितना हो गया 135,000 लीटर हो गया, लीटर में कन्वर्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, टंकी में 1,35,000 लीटर पानी है, 1,35,000 लीटर पानी है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसे और कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 मीटर क्यूब द्रव्य आ सके। देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर एक घनाकार, सपोज कर लो एक घनाकार बर्तन है, घनाभाकार सॉरी घनाकार नहीं घनाभाकार बर्तन है, ये घनाभाकार बर्तन हो गया। अब इस घनाभाकार बर्तन की लंबाई 10 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है। इसकी ऊंचाई को फिलहाल हम x मीटर सपोज कर लेते हैं और उसके हिसाब से x हमें फाइंड करना है, इसे कितना ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, ताकि इसमें 380 मीटर क्यूब यानी इसके अंदर जो भी द्रव्य वो भर रहा है, तो द्रव्य इसके अंदर अगर भरा हुआ है तो वो उसका आयतन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो गिवन की बात करते हैं, गिवन में लंबाई उसने आपको दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और उसके साथ उसने आपको ये दे रखा है कि इस घनाभ का आयतन जो है वो है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ऊंचाई वो हमसे पूछ रहा है, तो टू फाइंड जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड में हमें आ जाएगा कि घनाभ की ऊंचाई हमें पता करनी है, जिससे हम क्या सपोज कर रहे हैं x सपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। देखो बिकॉज ऑफ दैट घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, और मेजरमेंट मीटर में है तो मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 380 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से चेक करते हैं L कितनी है 10 दी हुई है, B 8, H यानी हाइट को हमने x सपोज कर रखा है, इक्वल्स टू कितना हो गया 380 हो गया। अब सबसे पहले x इक्वल्स टू 380 बाय 10 इंटू 8 कैसे हुआ। देखो 10 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमने इसका पक्षांतरण किया, यहाँ गुणा हो रहा है, उधर क्या करेगा भाग लगाएगा। तो सबसे पहले अब इसको कट करते हैं, तो 0 से तो 0 कट हो गया, कितना हो गया 38 बाय 8 हो गया। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, तो चेक करो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ये हो गया 4, ये हो गया 1 एंड 9, तो यहाँ आ गया 19 बाय 4। अब 4 से डिवाइड करने जाऊँगा तो 4 4 जा 16, कितना बच गया 3, लग गया पॉइंट, हो गया 30, और 7 4 जा 28 और फिर 5, तो ये कितना हो गया
H इक्वल्स टू 4.75 मीटर, यानी उस बर्तन को 4.75 मीटर ऊंचा बनाया जाए ताकि उस बर्तन में 380 मीटर क्यूब द्रव्य को भरा जा सकता है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो दर है वो कितनी दी हुई है, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, और हमें पता है मीटर क्यूब का मतलब आयतन से होगा, क्योंकि आयतन को ही घन मात्रक के रूप में लिखा जाता है, नहीं मेजरमेंट को क्यूब में लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर वैसे तो आइडिया लग गया कि हमें इसके आयतन से काम है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर आप इसको समझते हैं तो आप एक गड्ढा खुदवा रहे हैं घनाभाकार कुछ इस तरह का, तो अगर आप इसको खुदवाते हैं तो आपको इसके अंदर भरी मिट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप गड्ढा खुदवा रहे हैं तो उसके अंदर भरी हुई मिट्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो भी आप इस तरीके से भी समझेंगे तो आपको पता लग गया कि मिट्टी कहाँ है, इसके अंदर भरी हुई है, अंदर से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर के हर एक मीटर क्यूब को आपको बाहर निकालना है। तो हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पर इसके आयतन से ही काम है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन यानी कि दिया गया है, क्या दिया गया है, L इक्वल्स टू 8 मीटर यानी लंबाई 8 मीटर दी हुई है, B इक्वल्स टू 6 मीटर यानी कि चौड़ाई हमें 6 मीटर दी हुई है, H यानी कि ऊंचाई हमें 3 मीटर दी गई है। हमें पता करना है दर की रेट दे रखी है, व्यय प्रति मीटर क्यूब व्यय दे रखा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके लिए हम पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब चेक करो, L कितनी है, 8 है, B कितनी है, 6 है, H कितनी है, 3 है। कर लो मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 6 18, ये हो गया 18। अब 8 8 64 6, और ये हो गया 144 मीटर क्यूब। यानी कि हमें जो भी खुदवाना है, जितने भी मिट्टी उसको बाहर निकलवानी है, वो कितनी हो जाएगी, 144 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर दर की बात करता हूँ तो 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना है, 30 रुपीज़, 30 रुपये, जो कि हमें दिया हुआ है, दर दी हुई है। हमारे पास कितना है, 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 144 कितना हो जाएगा, चेक करो, 0 12 1 13 1 एंड 4 4320 रुपीज़, 4320 रुपीज़। यानी कि उस गड्ढे को खुदवाने का कुल व्यय 4380 रुपये है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक घनाभाकार टंकी है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे मत जाना। एक घनाभाकार टंकी है, भावना को समझ जाना, इस तरीके से। इसकी धारिता का मतलब इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य। धारिता का मतलब क्या होगा, इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टंकी में पानी, यानी कि पानी की मात्रा, टंकी में पानी की मात्रा कितनी हो गई, 50,000 लीटर। टंकी में पानी जो है वो 50,000 लीटर भरा हुआ है। अब इस टंकी की लंबाई और गहराई दी हुई है और इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चेक करो, पानी कहाँ भरा हुआ है, टंकी के अंदर, यानी वो उसका आयतन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें किस में दिया हुआ है, लीटर में, द्रव्य के रूप में दिया हुआ है, द्रव्यता, ठीक है ना, धारिता, द्रव्यता।
हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चेक करो। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर पानी होता है बिकॉज ऑफ दैट। या हम इसको ऐसे लिखें, 1000 लीटर पानी का मतलब 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर पानी का मतलब 1 लीटर पानी का मतलब 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। हमारे पास कितना है, 50,000 लीटर है। 50,000 लीटर पानी का मतलब 1/1000 गुणा 50,000। तो ये 30 से 30 कट करके मैं उसका आयतन ले आऊँगा कितना, 50 मीटर क्यूब। यानी टंकी के अंदर जो पानी दिया हुआ था उस पानी से मैंने उसका क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। क्योंकि पानी की मात्रा मुझे पता थी। देखो, अगर मुझे आयतन पता होता तो मैं पानी की मात्रा निकाल लेता। अब मुझे पानी की मात्रा पता है तो मैं रिवर्स करके क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। अब चेक करते हैं। हमें पता है कि टंकी जो है वो घनाभ है, क्योंकि उसने कह रखा है घनाभाकार टंकी। तो घनाभ का आयतन मुझे कितना मिल गया, घनाभ का आयतन मुझे मिल गया 50 मीटर क्यूब, मिल गया ना। अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। कितना हो गया, ये 50 हो गया ना। L कितनी है मेरे पास में, तो चेक करो 2.5। B फाइंड करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो B को B रहने दिया। H है 10 बराबर कितना हो गया, 50। अब क्या होगा, B इक्वल्स टू 50/2.5 इंटू 10। कैसे, 2.5 और 10 इधर LHS साइड में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, उधर भेज दूंगा। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो 0 to 0 कट, यहाँ कितना हो गया 5/2.5, और इसको कट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। तो टंकी की हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, टंकी की चौड़ाई है 2.5 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखो, एक सिंपल सी बात करते हैं। देखो, ये मान लो कि एक टंकी बनी हुई है, घनाभाकार है, क्योंकि इसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। ये टंकी है। अब इस टंकी के अंदर का पानी पूछ रहा है कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो। तो पहले ये तो पता करें ना टंकी में पानी कितना है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन। घनाभाकार टंकी का आयतन कितना है, तो L इंटू बी इंटू एच होगा। तो L हो गया मेरे पास में 20 मीटर, ये हो गया 15 और H हो गया 6। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 15 दूना 30, 90। ये हो गया 90, ठीक है। और टोटल हो गया 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो मीटर में आ गया। अब बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर वाटर। 1000 लीटर वाटर, ठीक है ना। हमारे पास कितना है, 1800 मीटर क्यूब। तो वो कितना हो जाएगा, 1800 इंटू 1000 कितना हो गया, 1800,000, यानी 18 लाख के आसपास, 18 लाख लीटर। यानी हम कह सकते हैं टंकी में पानी की मात्रा कितनी है, 18 लाख लीटर। यानी इस टंकी के अंदर 18 लाख लीटर पानी भरा जा सकता है। अब चेक करते हैं, हमारा सवाल कितने दिनों के लिए टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो टंकी का पानी तो पता लग गया इतना है। अब ये देखना है कि प्रतिदिन कितना पानी जा रहा है, प्रतिदिन कितना पानी यूज़ हो रहा है। तो अब वापस से चेक करते हैं, चूँकि यहाँ पर ऊपर देखो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज़ करता है, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
को पानी की आवश्यक मात्रा कितनी है? 150 लीटर, जैसा उसने कहा। ठीक है। अब आदमी कितने हैं? तो उस गांव में जनसंख्या है 4000, तो एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए, तो 4000 आदमियों को, 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यक मात्रा कितनी चाहिएगी? आवश्यक मात्रा कितनी चाहिएगी? क्या करेंगे? 4000 गुणा 150 लीटर। एक को 150 लीटर चाहिए और 4000 व्यक्ति हैं, तो इसका हो जाएगा 0 0 0 एंड 0, 6 लाख लीटर। कितना हो गया? 6 लाख लीटर। अब चेक करो, हमसे उसने पूछा पर्याप्त पर्याप्त दिनों की संख्या। किसके लिए? पानी के लिए। पानी के पर्याप्त दिनों की संख्या। तो क्या करूं? चेक करो, कुल पानी की मात्रा बटा प्रतिदिन कुल उपयोग पानी की मात्रा। तो चेक करो, कुल पानी की मात्रा, यानी कुल पानी की मात्रा कितनी थी? टंकी में कितनी पानी की मात्रा है? 18 लाख लीटर। प्रतिदिन कितना काम में आ रहा है? 6 लाख लीटर। ये कट गए और 6 से 18 काट दिया, कितना बचा? 3। तो कितना आ गए? 3 दिन। यानी उस टंकी का पानी कितने दिन उस गांव के काम आ जाएगा? 3 दिन तक काम आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।